अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं आप लोग के साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ और कल हमारी ईद होगी इंशाल्लाह। और इस बार हमने ईद की शॉपिंग जो है वो ज़्यादा नहीं की है, बहुत कम की है। इस बार हमें ईद पे ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला क्योंकि सारा वक्त तो हम घर पे ही रहेंगे और किसी के घर आना जाना नहीं होगा और कोई हमारे घर पे नहीं आएगा। तो बस ईद पे हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और मैंने और मामा ने तो ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाए थे पाकिस्तान से, लेकिन अभी तक हमें जो है वो पार्सल रिसीव नहीं हुआ। 6 मई को मैंने ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था, लेकिन पता नहीं अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो कुछ दिन पहले मैंने उनको जो है वो ईमेल सेंड की थी और उन्होंने मुझे फिर रिप्लाई भी दिया था और वो लोग कह रहे थे कि आपका पार्सल जो है वो आपको वेंसडे तक मिल जाएगा। तो वेंसडे तो ईद के बाद है और इस ईद पे मैं अपने न्यू वाले जो ड्रेसेस हैं वो नहीं पहन पाऊँगी। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने अपने ड्रेसेस जो हैं वो ऑनलाइन मंगवाए थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने आपके साथ ये लास्ट ब्लॉग में भी ये बात शेयर की थी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लोग कह रहे थे कि आपने ऑनलाइन ड्रेसेस कैसे मंगवाए पाकिस्तान से। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई दूँगी। ये जो रेड वाला ड्रेस आप लोगों ने देखा, तो ये मेरी खाला ने 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं शायद उन्होंने ये भेजा था और मैंने अभी तक इसे नहीं पहना। वो इसलिए क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत डार्क है और मैं लाइट कलर के कपड़े जो है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस ईद पर शायद पहनूँ। ये सारे 3 पीस सूट्स हैं और अभी तक हमने इनको जो है वो स्टिच नहीं कराए। बाबा तो खैर कह रहे थे कि टेलर को दे देंगे ताकि वो स्टिच कराएं ये सारे ड्रेसेस, लेकिन फिर मामा ने उनको मना कर दिया। एक वजह ये है कि जिस टेलर से हम स्टिच कराते हैं कपड़े, तो वो पाकिस्तान में है और लॉकडाउन है, कोई आ भी नहीं सकता। वैसे तो बहुत सारे टेलर्स हैं लेकिन हमें उनसे ही जो है वो कपड़े सिलवाने थे। दूसरी वजह ये थी कि हम ऑलरेडी अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो कर चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बाद में इसे स्टिच करा देते हैं। और हमने भी अपने लिए जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं स्प्लैश से क्लोथ्स। और मामा तो खैर मुझे भी कह रही थी कि मैं भी वेस्टर्न कपड़े जो है वो ले लूँ, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनको कहा कि इस ईद पे कुछ डिफरेंट होगा। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था क्योंकि जो ड्रेसेस मैंने मंगवाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें ईद पे नहीं पहन पाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने पहले वाले ड्रेसेस जो है वो इस ईद पे पहनूँगी और जब मेरे ड्रेसेस आ जाएंगे तो मैंने आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना है, एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी। और हमने भी काफ़ी देर कर दी ऑर्डर प्लेस करने में क्योंकि वो कपड़े चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। उसको कपड़े बिल्कुल जल्दी पसंद ही नहीं आते और बहुत ज़्यादा चूज़ी है वो। तो शर्ट्स और ट्राउज़र्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे स्प्लैश से। तो फाइनली उसको कुछ सूट्स जो हैं वो अच्छे लगे तो उसने ऑर्डर कर लिए। मामा भी सोच रही थी कि अयान के लिए जो है वो ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर करें ताकि आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। जैसे इफ्तारी हो जाती है तो उसके 30 मिनट्स बाद सब कुछ, सारे मॉल्स और शॉप्स बंद। तो इस वजह से कोई नहीं जा सकता रात के वक्त और सुबह के वक्त ही लोगों को जो है वो बाहर जाना होता है और अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो खैर हमने सोचा कि हम अयान के लिए जो है वो सूट्स ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं क्योंकि बहुत आसानी हो जाएगी। आफ्टरनून के टाइम तो कोई घर से बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, इफ्तारी बनानी होती है किचन में और सारा वक्त तो किचन में ही गुजर जाता है। तो बस इससे बेटर ऑप्शन जो है वो हमें कोई और नहीं लगा। तो मैंने ओपन किया ऐप और फिर मैंने ड्रेसेस जो है वो सर्च किया अयान के लिए, लेकिन मुझे एक भी सूट अच्छा नहीं लगा, ना मामा को ना मुझे। बस फिर मजबूरन हमें फ़ैसला जो है वो लेना पड़ा। अयान को हम अपने साथ लेकर गए मॉल और वो भी आफ्टरनून के टाइम में, लेकिन फिर मॉल के एंट्रेंस में ही अयान को रोक लिया और वो लोग कहने लगे कि ये अंडर 12 है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते अंदर। हमने अयान को वापस भिजवा दिया और हम चले गए मॉल और अयान के लिए कुछ शॉपिंग की, लेकिन फिर वही बात है, हमसे वही मिस्टेक हुई। अयान को 9 to 10 ईयर्स का ट्राउज़र जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िट है और हमें लेकर आना चाहिए था 11 to 12, लेकिन हमारे साथ अयान नहीं गया तो इस वजह से हम उसके लिए जो है वो ठीक परफेक्ट ट्राउज़र जो है वो बाय नहीं कर सके। अभी अयान को यही ट्राउज़र पहनना पड़ेगा, हालांकि उसको फ़िट है लेकिन कोई बात नहीं, पहन लेगा और रिटर्न भी नहीं कर सकते तो कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। तो बस इस सिचुएशन की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं।
जो मज़ा पहले आता था ना मॉल में जाके और अच्छे तरीके से शॉपिंग करके इफ्तारी के बाद, मुझे याद है कि हम घर जो है वो रात के 2 बजे भी आते थे, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पे मॉल्स ओपन रहते थे। तो कभी कभी भी जब हमारा दिल चाहता था तो हम मॉल्स चले जाते थे, लेकिन अब वो वैसी सिचुएशन नहीं रही। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, आमीन। और ये जो वाइड लेग पैंट्स आप लोग देख रहे हैं, तो इसके साथ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा शर्ट जो है वो बाय करूं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने अपनी ईद की शॉपिंग के साथ अपना ये ज्वेलरी बॉक्स भी रख दिया, और मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, शायद 3 बार, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो देख ली होगी। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं ना दिखाऊँ। तो ये थी हमारी ईद की कंप्लीट शॉपिंग, और अब तक तो अरहम के जो है वो कपड़े भी नहीं आए, इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। अभी जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं तो ये सब कुछ अयान ने ख़ुद अपने लिए डेकोरेट किया, और ये लैम्प भी हमारे पास पड़ा हुआ था, तो अयान ने सोचा कि वो साइड टेबल रखे और इसके ऊपर ये लैम्प रखे, क्योंकि रात के वक्त ये स्टोरी बुक्स पढ़ता है और अरहम की वजह से ये लाइट को टर्न ऑन नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले अयान मुझसे पूछने लगा कि हमारे पास लैम्प है, अगर है तो आप प्लीज़ मुझे दे दें, क्योंकि मैंने उसका कुछ करना है। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करोगे लैम्प का, तो उसने कहा कि मैं आपको 15 मिनट्स के बाद बताऊंगा। तो बस फिर हम लोग जो है वो हॉल में थे और ये बेडरूम में आया और अपने रूम को फुल डेकोरेट किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अयान बहुत क्रिएटिव है। इस लैम्प की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से घर की चीज़ें हम बाय नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पे तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे और हमने जो है फजर की नमाज़ पढ़ ली, अभी बस सोने जा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी इफ़्तार की प्रेप, और इफ़्तारी में हम आजकल सोच रहे हैं कि कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि सब कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम खा चुके हैं, जैसे कि समोसे, पकौड़े। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना फ़िश खाया जाए। वैसे तो हम किंग फ़िश लेकर आते हैं, लेकिन इस बार हम शेरी लेकर आए हैं, शायद लोकल फ़िश है यहाँ का। इसमें हमने सबसे पहले 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया, नेक्स्ट है 1 टेबलस्पून जिंजर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। साथ ही हमने शामिल किया 1 टीस्पून सालन मसाला, 1 टेबलस्पून भर के बेसन है, नेक्स्ट है 1 पिंच अजवाइन और सॉल्ट। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। और अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैमरा थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मामा ने मुझे फ़िश की आइस से डराया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है फ़िश की आइस से। हम फ़िश के लिए चावल बनाने लगे हैं, तो फ़िश के लिए जो है वो हम डिफरेंट टाइप के चावल बनाते हैं। इसे आप ज़ीरा चावल कह लें, लेकिन हम इसे फ़िश राइस ही कहते हैं, क्योंकि जब भी अयान को फ़िश राइस खाने का मूड होता है तो वो मामा को यही नाम कहता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे घर में फ़िश इतने शौक़ से नहीं खाया जाता, कोई भी नहीं खाता, बस बेनिफिट्स को देख के हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, क्योंकि फ़िश में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। खैर आज जो फ़िश बना था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था, पता नहीं मज़े का क्यों लगा। हालांकि रेसिपी सेम है, मामा इसी तरह का फ़िश जो है वो हमेशा बनाती हैं और तब मज़े का नहीं लगता, लेकिन आज इस बार बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। फ़िश के साथ हमने आज सैलेड भी बना लिया था और लेमन्स भी रख दिए थे, क्योंकि फ़िश के ऊपर जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके तो तब हम खाते हैं। बस रमज़ान का आज आखिरी रोज़ा है और कल इंशाल्लाह ईद होगी, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस बीमारी कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बीमारी से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान भी जो है वो मुकम्मल कर लिया एक बार, और बच्चों में मैंने पहली बार रमज़ान में मुकम्मल किया, क्योंकि हम लोग जो है वो एग्ज़ाम्स में बिज़ी होते हैं और हर बार रमज़ान में हमारे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इस वजह से हम मुकम्मल नहीं कर पाते कुरान। मामा बाबा तो हर बार करते हैं, लेकिन ये मेरा जो है वो फ़र्स्ट टाइम था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप कितने साल की हैं, तो मैं 15 इयर्स की हूँ और 11 जुलाई को मेरी बर्थडे है, तो मैं 16 इयर्स की हो जाऊँगी इंशाल्लाह। इस रेस्टोरेंट का नाम स्टूडेंट बिरयानी था, और अभी रिसेंटली उन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज कर लिया, बिरयानी महल रख दिया। और बाबा के लिए जो है वो हमने ज़र्दा भी ऑर्डर किया, और हम अपने लिए जो है वो खीर ऑर्डर करने वाले थे, क्योंकि खीर हमें बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ़िनिश हो गया था। और हमारी फ़ैमिली में सबसे ज़्यादा शौक़ से जो है वो बाबा ज़र्दा खाते हैं, बाकी लोग इतने शौक़ से नहीं खाते। मुझे ज़र्दा इतना पसंद नहीं है।
हम लोग मिठाई भी लेकर आने वाले थे, लेकिन फिर हम नहीं लेकर आ सके क्योंकि जिस शॉप से हम स्वीट्स बाय करते हैं तो वो क्लोज्ड है लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पे बहुत कम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन हैं। तो मैंने पूरे रमज़ान में एक कुरान मुकम्मल किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी थे साथ में और मैं उसमें भी बिज़ी थी। प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे हुआ करते थे, तो इस वजह से। लेकिन मैंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं कुरान को जो है वो मुकम्मल कर सकूं। मुझे गिफ्ट्स भी मिले और मुझे सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लास्ट वीडियो क्लिप मैंने वही शेयर की है आप लोगों के साथ। और एक दिन मामा ने मुझसे कहा कि आप जो है वो घर पे रह जाओ, और मामा जा रही थी मार्केट। लेकिन मुझे कुछ और सा लगा क्योंकि जब भी मामा मार्केट जाती हैं तो मैं भी उनके साथ ज़रूर जाती हूँ। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि आप घर पे रहो। मुझे उस वक्त ये तो नहीं पता था कि मामा मेरे लिए क्या बाय करने वाली हैं, लेकिन ये ज़रूर पता था कि कुछ लेकर आएंगी। और मामा पापा ने तो ये भी बताया कि एक गिफ्ट जो है वो आपका मिसिंग है, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बाय करेंगे। तो बस ये है मेरे सारे गिफ्ट्स। और आप लोगों को ये गिफ्ट्स कैसे लगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।